नवगुण पनम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम ही परशुराम है। एक गुण धनुष हमारे, नवगुण पनम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। जी हाँ, राम ही परशुराम। राम और परशुराम को लेकर के पिछले काफी लंबे समय से संग्राम चल रहा है और विपक्ष की सारी ज्यादातर पार्टियां परशुराम को लेकर के झंडा बुलंद किए हुए हैं और इन सब से ऊपर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर जमकर जवाब दिया और कहा राम ही परशुराम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और यहाँ का ये अच्छी बात है कि अब लोग भगवान राम का नाम परशुराम के बहाने ही सही भगवान राम का नाम लेने लगे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का कल्याण हो जाएगा। और इसी को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। मायावती ने ट्वीट करके साफ कह दिया है कि राम राज्य सबसे बड़ी अच्छी परिकल्पना है, लेकिन सरकार जो है राम राज्य के जो कर्मों पर चल नहीं रही है और इसीलिए राम राज्य नहीं आ पा रहा है। लेकिन योगी जी ने एकदम साफ तरीके से कह दिया कि ये वही पार्टी है जो कभी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार का नारा दिया करती थी, अब वो राम का नाम ले रही है, परशुराम का नाम ले रही है। बात करने वाले अब परशुराम की बात करने लगे हैं। इसी पर है हमारा ये खास प्रोग्राम राम ही परशुराम और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, मुख्यमंत्री ने आज सदन के अंदर क्या क्या कहा और कैसे कहा। गौरव का विषय है और मैं इस अवसर पर इस सदन की अपनी भूमिका रही है, पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों को, अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि विवाद मंदिर निर्माण से संबंधित जो विवाद था, 492 वर्षों से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न करवा करके भारत ने अपनी लोकतांत्रिक ताकत का एहसास भी कराया है और साथ साथ अपनी संवैधानिक और न्यायपालिका की ताकत का एहसास भी दुनिया के अंदर करवाया है। हम सब के लिए गौरव का विषय है और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि सचमुच हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 492 वर्षों में अनेक पीढ़ियां गई, संघर्ष चलता रहा, 76 से अधिक बड़े बड़े युद्ध हुए, 4 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां पे शहीद हुआ और अंततः जो लोग पहले बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, आपने देखा होगा जब 9 नवंबर 2019 को फैसला आया, उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण दिन था ये मर्यादा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं, भले वह परशुराम के बहाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है, क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें और चाहे मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। लेकिन उन लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर राम नाम से ही बेतरनी पार होने वाली है, बाकी कोई उसका आधार नहीं है। और इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार साबित करके दिखाया है। महोदय, ये वही लोग थे जिन्होंने राम सेतु का भी विरोध किया था, जिन्होंने सांप्रदायिकता कानून के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इस समाज को बांटने का प्रयास किया था। आज फिर
वे अपनी उस विभाजनकारी मंशा के रूप में फिर से आगे आ गए हैं और फिर से इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करने के लिए फिर समाज को विभाजित करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने यहां मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं समाज देख रहा है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण पनम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। ये भगवान राम की मर्यादा है भगवान परशुराम के प्रति इस प्रकार के सम्मानजनक शब्दों का उच्चारण करना कि हे देव हमारे तो एक ही गुण है धनुष, लेकिन आपके तो परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये सभी 9 गुण आप में हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं क्योंकि आप विप्र हैं और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। तो भगवान राम ही कह सकते हैं और भगवान परशुराम ने भी फिर यही बात कही। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये देखा आपने कैसे राम ही परशुराम है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा के अंदर जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, जमकर हमला बोला और या चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी को भी नहीं बख्शा। पूरे फ्लो में बोलते रहे मुख्यमंत्री और सबको कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने एक साफ कहा कि ये अच्छी बात है कि अब पार्टियां राम का नाम ले रही हैं, चाहे परशुराम के बाबा थी सही, लेकिन भगवान राम का नाम ले रही हैं और जो समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां, वो कामयाब नहीं होंगी। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ओपी सिंह साहब है हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है ओपी सिंह साहब आपका। विभा शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रखर नेत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है विभा शुक्ला जी। और सीधा रुक करेंगे ओपी सिंह साहब का। ओपी सिंह साहब क्या कहेंगे, आज बहुत दिन बाद मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर जमकर बोला और बोला तो सभी लोगों को कटघरे में खड़ा किया, पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के साथ साथ एक बड़े संत भी हैं। उन्होंने कहा सदन में कि जो लोग राम और परशुराम जी के नाम पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको यह समझाने का प्रयास किया कि राम का नाम चाहे जिस रूप में लो, चाहे राम के रूप में लो, चाहे परशुराम के रूप में लो या मरा के रूप में लो, आप परमात्मा राम का ही नाम लेते हैं। हमारे प्रतीत धर्मशास्त्रों के अनुसार परमात्मा 10 अवतार माने गए हैं, ये सभी धर्मशास्त्र मानते हैं। और उन अवतारों में नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, भगवान परशुराम भी 9वें अवतार माने जाते हैं। तो जब परमात्मा के हम सभी अंश हैं और भगवान परशुराम वो परमात्मा के 9वें अवतार हैं, तो वो परमात्मा तो एक ही हुआ। तो आप उनको भगवान परशुराम को जाति में बांटने का प्रयास करें। अगर भगवान को भी अगर राजनीतिक रूप के चश्मे से देखेंगे, भगवान को भी आप बांटने का प्रयास करेंगे, तो उस पर उन्होंने करारा चोट किया और समझाने का प्रयास किया कि हे विपक्ष, तुम अब भी सद्बुद्धि लाओ और सुधार जाओ कि आप भगवान के नाम पर राजनीति ना करो। परशुराम भगवान है, परशुराम त्रेता युग में भी थे, परशुराम द्वापर युग में भी थे। द्वापर युग में भी भगवान ने भीष्म पितामह
और ये क्या कहते हैं कर्ण के गुरु थे। तो जब भगवान परशुराम त्रेता युग में भी द्वापर युग में अमर माने जाते हैं, इन सारे शास्त्रों को कैसे आप झुठला सकते हैं, कैसे आप इस पर राजनीति कर सकते हैं? इसकी सद्बुद्धि देने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कुबुद्धि वाले विपक्ष, अरे भाई तरह तरह की विभाजी आपकी बात आ रहा हूं, पूरा मौका दूंगा आपको भी। हाँ, तरह तरह की जो है भगवान को भी बांटने का, जाति पाति का राजनीति करने वालों की दुकानें जब बंद हो गई, जनता ने नकार दिया, तब उनके पास रास्ता एक ही बचा है कि अब हम भगवान को भी बांटने का प्रयास करें। ठीक है विभाजी, आप बहुत उत्सुक है कुछ कहने के लिए, जी बताइए, आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकती हैं। देखिए, प्रतिक्रिया में तो सबसे पहली बात मैं अपने क्या कहते हैं बीजेपी के बड़े भाई से ये कहना चाहूंगी कि अभी कुछ दिनों पहले ही परशुराम भगवान की जो छुट्टी समाजवादी सरकार में की गई थी उनकी जयंती पे, उसको खत्म करने का काम इनकी सरकार ने किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि उनको भगवान से महापुरुष भी इन्होंने ही कहा है। तो जब इनका जो है झूठ का पुलिंदा जब खराब होता है आज की डेट में, क्या कहते हैं, मैं कहूंगी कि बीजेपी से जब पूरी तरीके से ब्राह्मण जो है खिसक चुका है, ब्राह्मण नाराज हो चुका है, तो आज ये भगवान की परिभाषा बता रहे हैं। भगवान की मैं कह रही हूँ कि अगर ये राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं तो हमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये परशुराम की हम मूर्ति जब लगवा रहे हैं भगवान परशुराम की, उनके जो है जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि 8वें या 9वें आतवार की, तो इनको बांटने का काम कैसे लगा? इनको तो खुल के स्वागत करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने परशुराम भगवान की मूर्ति लगवाई है, तो इन्हें किस बात की दिक्कत है? दिक्कत इनको मूर्ति लगवाने से नहीं है, दिक्कत जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय खुलेआम ब्राह्मणों को जो गोली से भुनवा रहे हैं, चारों तरफ से ब्राह्मणों का जो उत्तर प्रदेश में शोषण हो रहा है, और ब्राह्मण नहीं विभा जी, बात यहाँ पर ब्राह्मण की नहीं है, बात यहाँ पर राम और परशुराम के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि परशुराम ही राम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अरे मैं डिबेट पे ही हूँ, डिबेट पे ही हूँ मैं। मेरे बीजेपी के बड़े भाई, कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश में लूट मचाए पड़े हैं आप भगवान की परिभाषा ना बताएं। हम अभी बात कर रहे हैं विभा जी, हम अभी बात कर रहे हैं राम और परशुराम की, राम ही परशुराम है। ओपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सिंह साहब, ये बीजेपी वाले परेशान हैं कि इनको भगवान अलग अलग रूप में दिखते हैं। मैं आपको बताऊं, आरोप ये है, आप पर आरोप ये है, ओपी सिंह साहब आरोप लगा रहे हैं कि आप भगवानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कभी परशुराम, कभी श्री कृष्ण, कृष्ण की मूर्ति लगवाते हैं आप लोग, यदुवंशी बन जाते हैं, परशुराम की मूर्ति लगवाते हैं, तो ये भगवानों को भी बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? के ही राजनीति करती चली आई है। कभी धर्म के नाम पे इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को बांटा है, और कभी जाति के नाम पे बांटा है, और कभी भगवान के नाम पे भी बांटा है। ये मार काट आप देखिए, गोधरा से लेके उत्तर प्रदेश की जो आज तक की राजनीतिक स्थिति या सामाजिक स्थिति में जो मार काट मची है, वो तो बीजेपी की देन है, वो तो बीजेपी की देन है। नहीं विभा जी, हम बात यहाँ पर भगवानों की कर रहे हैं। अरे भाई विभा जी, हम बात यहाँ भगवान की कर रहे हैं। भगवान तो एक ही है ना, हालांकि ये अलग है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं ना। मुख्यमंत्री जी ने आज इसी बात को दोहराया वहां पर। आप किसी भी बात का नाम ले, कम से कम भगवान राम का नाम आप ले रहे हैं। भगवान के नाम पे दलाली जो ये कर रहे थे, अब जनता जान चुकी है। दलाली करने वालों को जो जनता जो आज समझ चुकी है कि बीजेपी केवल राम के पीछे छुप के या श्री कृष्ण के पीछे छुप के जनता की जरूरतों को जो सपा की बहन को जरा चुप कराइए तो मैं बोलूं। कोरोना काल में जो लूट मचाई आपकी वो दुनिया देख रही है भाई। विभा जी बात कर सुन लीजिए ओपी सिंह साहब की। जी सिंह साहब, बीच में भी है, अरे भाई सवाल नहीं, काम करो। अरे चुप रहिए, चुप रहिए। आप जब बोल रही, अरे आप बोल रही थी, मैं चुप था। नहीं बोलेंगे, आप ही बोलिए, तब आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। अरे हम कैसे डरा सकते हैं? मैं आपको अपना बहन का, अरे मैं आपको बंद करवा पाएंगे भाई, आप रहने दीजिए। पहले जनता जवाब बात तो सुनिए। क्यों नहीं कर रहे थे? विभा शुक्ला जी, सवाल सुन लीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आपस में हम तो कह रहे हैं सवाल का जवाब दीजिए भाई। इस पर लाखों लोग सुन रहे हैं, जवाब दीजिए भाई।
अभी ये नहीं चलेगा भाई। तो विभा जी सवाल कर लीजिए, ओपी सिंह साहब आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल हम करेंगे, ये सुनेंगे। वादा जो करके आए थे क्यों नहीं पूरा किया इन्होंने जनता के साथ? जी प्रदीप विभा जी सवाल सुन लीजिए। प्रदीप जी उन्हीं से बुलवा लीजिए, उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं आप सवाल पूछ लीजिए। लीजिए। आपके पास कुछ नहीं रह गया। अरे सुन लीजिए, नहीं तो हम भी आपको डिस्टर्ब कर देंगे। एक शब्द नहीं बोल पाएंगे आप, जो चिल्ला रही है ना, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे आप। हल्ला बोल पार्टी की है, मुझे पता है कि आप हल्ला बोल पार्टी की है, आप सभ्य पार्टी की है, आप उपद्रवियों का साथ देने वाली पार्टी का, आप गुंडा पार्टी की है, आप बंदूक पार्टी की है। चुप रहिए, सुनिए शांति, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, सुनिए। एक सवाल, वो आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। ओपी सिंह साहब जो कह रहे हैं उनको सुन लीजिए और उसका जवाब दीजिए। मतलब डिबेट को डिबेट की तरह रहने दीजिए। जी ओम प्रकाश, ओपी सिंह साहब। मैं प्रदीप जी ये कह रहा था, उनको कम से कम ये तो सभ्यता सीखनी चाहिए। दूसरा भाई बोल रहा है, अरे भाई सभ्यता आप ही से सीखेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, क्योंकि ये डिबेट हम आप नहीं कर रहे हैं बहन, ये डिबेट जनता के लिए की जा रही है। आप ठीक बोला आपने बहन कह के। हाँ ना, मैं शुरू से बहन कर रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं। आप भाई की बात सुनने, मैं ये कह रहा हूँ सपा की बहन से और प्रदीप जी आपसे, ठीक है आप भगवान को बांटिए, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी राजनीति हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि 3.5 साल बाद अचानक क्या हुआ, बहन मायावती, अखिलेश जी और कांग्रेस, इन तीनों के लंबरदार खड़े हो गए परशुराम भगवान की मूर्ति बनवाने को लेकर के। आप ठीक है, आप मूर्ति बनवाइए, कोई किसी की मूर्ति बनवा सकता है, आप मूर्ति बनवाइए, आप जो चाहे जैसे करिए, वो भगवान है, हमारी भी उनके प्रति श्रद्धा है। लेकिन अचानक ये राजनीति क्यों होड़ मच गई, क्यों कांग्रेस सपा बसपा एक हो गई, क्यों वो भगवान के नाम पर राजनीति करने लगी, क्यों वो भगवान के नाम पर जातियों को बांटने के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ठीक है ओपी सिंह साहब, विभा जी का जवाब सुन लेते हैं। अब मेरा बीजेपी के थे, उनको अभी पूरी तरीके से संज्ञान नहीं है कि वो जो कह रहे हैं कि एक जो है समाजवादी पार्टी जो है परशुराम भगवान की बात करने लगी। आप हमारे समाजवादी भाई चुप हो जाइए, भाई मेरे चुप हो जाइए। समाजवादी पार्टी शासनकाल में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने क्या कहते हैं परशुराम भगवान के नाम पर छुट्टी की थी, जिसको ये नकार नहीं सकते, जिसको इनकी सरकार में आते ही तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। दूसरी बात, उनको भगवान का दर्जा दिया गया था, जिनको इनके हमारे पूज्य वर्तमान मुख्यमंत्री ने उनको महापुरुष कर दिया। तो आज नहीं भगवान ब्राह्मणों के पीछे या भगवान के पीछे मोह जाएगा है। मैं आपको बता दूं एक चीज, जो हमको अभी यात्रा शुरू की गई थी हमारे शासनकाल में, मैं यात्रा का नाम अभी मेरे मुंह से निकल जा रहा है, हट जा रहा है। विभा जी एक सवाल मेरा है, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको बताऊं। एक सवाल मेरा ये है, एक सवाल सुन लीजिए मेरा जी। आपको हमारे वर्तमान स्पीकर जो थे माता प्रसाद पांडे जी थे, और पूरी तरीके से ब्राह्मणों को पूरी तरीके से सम्मान दिया गया, पूरी तरीके से संरक्षण दिया गया। ठीक है, बहुत सम्मान दिया गया, नाम पे भी नहीं, प्रबुद्ध समाज पूरा बनाया गया। ठीक है, एक सवाल सुन लीजिए, प्रबुद्ध समाज पूरा बनाया गया। ठीक है, एक सवाल सुन लीजिए मेरा सवाल। विभा जी सवाल एक सुन लीजिए, विभा जी सवाल एक सुन लीजिए। भाषण सुनने के लिए बुलाया है या सवाल सुन लीजिए। आप जो बोलो तो प्रवचन, हम जो बोले तो भाषण, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? कोई सवाल पूछ रहे हैं, सवाल सुन लीजिए हमसे, सवाल नहीं सुन रही है, होगा अब बोलने वाले लोग नहीं है, सवाल नहीं सुन रही है, सवाल सुनिए, सुन लीजिए। ओपी साहब रुकिए, विभा जी सवाल सुनिए। सवाल यह है, मुख्यमंत्री जी ने साहब कहा, जो पार्टी कल तक ये कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वो आज परशुराम की बात कर रही है, वो आज राम की बात कर रही है, वो आज राम राज्य की बात कर रही है। बात तो ठीक है ना? किसने दिया, कब दिया, ये जो बातें कहती थी वो हमारी पार्टी की बातें नहीं है, हम अपनी पार्टी की बातें करें। नहीं, लेकिन मैं पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूं। जो मेट्रो लेके आई, जो गरीब बच्चों में जिसने लैपटॉप बांटा, जिसने जो है जिसके मिल में अच्छी व्यवस्था, हम उस पार्टी के लोग हैं, हम उस पार्टी के लोग हैं जहां पे जिसने ऐसी सड़क बनाई जिसपे आपके हवाई जहाज उतर गए। विभा जी
आप बड़ी होशियारी से मुद्दे को डाइवर्ट कर रही हैं। हमने आपसे सवाल पूछा, विभा जी, हमने आपसे ये सवाल मचाई कोरोना के नाम पे, राम के नाम पे लूट नहीं मचाई। जी सिंह साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं प्रदीप जी ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर कुछ पार्टियों का जन्म ऐसे ही हुआ है जो जातिवाद, परिवारवाद और उसी की राजनीति करने वाले हैं। अरे भाई, उनका सारे, सुनिए, आप चुप रहिए बहन, चुप रहिए प्लीज। अरे आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कोरोना में लूट लिया। सुन लीजिए बहन, प्लीज सुन लीजिए। आपका स्वभाव, आप महिला हैं, महिला का स्वभाव शांत होता है। सुन लीजिए, आप हमारे ऊपर जितना आरोप महिला, ठीक है, आप मेरे ऊपर, मेरे पार्टी के ऊपर जितना आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका विरोध तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका में हैं और विपक्ष की भूमिका का कर्तव्य होता है कि वह सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। आप जब सत्ता में थे तो हम भी लगाते, हमें उससे परहेज नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बात कहने के लिए तो आप अवसर देंगे। मैंने कहा इस देश के अंदर कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जातिवाद के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर और वंशवाद के नाम पर वो उनकी जो है पार्टियां जो है चल रही थी। देश की जनता ने उनको नकार दिया। यही अखिलेश यादव जी, जब जय श्री राम का नारा और भगवान राम का जब मंदिर बनाने की बात चलती थी, तो इन्हीं के पिता मुलायम सिंह यादव ने लाखों राम भक्तों पर गोली चलवा दिया। इन्हें सुनिए, इन्हीं अखिलेश, सुनिए और ये बात कहते थे अखिलेश यादव, यही कहते थे कि अगर आप राम की पूजा करते हैं तो हम भी यदुवंशी हैं, किसकी पूजा करते? मतलब उस समय भी राम को बांटा और आज भी राम को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और सुनिए, आप मुद्दे के, सुनिए, आप देश की जनता के बीच में, प्रदेश के जनता में आपको दिक्कत क्यों है भाई? हमको क्या दिक्कत है? हम तो कृष्ण भी आराध्य हैं, हम तो सारे देवताओं का आराध्य, हम तो भगवान परशुराम को भी आराध्य हैं। हम नहीं मानते, हम आपकी बातें याद दिलवा रहे हैं जो आज आपको परशुराम प्रेम उतरा है। ठीक है, वोट की राजनीति में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उसकी सद्बुद्धि के लिए कह रहा हूं। शिक्षा देना जो आप नहीं दे रहे हो, आपका काम है रोजगार। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया ओपी सिंह साहब, आपका भी शुक्रिया। ये राम और लक्ष्मण और भरत के पीछे क्यों चुप रहे हो भाई? आपका काम नहीं दे। ठीक है विभा जी, बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय इतना ही था। विभा जी माफ करिएगा, समय इतना ही था हमारे पास। ओपी सिंह साहब, समय इतना ही, बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के आज मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर पूरे विपक्ष को निशाने पर रखा और पूरी तरीके से उनको कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष मिल करके परशुराम के साथ होने की बात कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि कम से कम अब लोग इसी बहाने भगवान राम का नाम ले रहे हैं, क्योंकि परशुराम में भी राम है। परुष और राम, देखिए दोनों में ही राम है, और अगर विपक्ष राम का नाम ले रहा है तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कल तक जो पार्टी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार का नारा देती थी, वो आज रामराज्य की बात करिए, ये अच्छी बात है। यानी कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अब विपक्ष भी उनकी पिच पर आकर के खेलना शुरू कर दिया, राम का नाम ले रहा है, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। हमारे नवगुण पनम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध।